अभी हम हैं गांधी मैदान में और गांधी मैदान में आज सीपीआईएम का एक बहुत बड़ा यहाँ पे रैली हुआ था और जिसके सीताराम ने यहाँ पे मंच का संबोधन किया और यहाँ पे बिहार के लगभग सभी जिले के लोग यहाँ पे आए हुए थे अपनी अपनी समस्या लेकर। और सीपीआईएम का एक ही नारा है, सीपीआईएम का एक ही नारा है, भारत बचाओ मोदी सरकार बचाओ भगाओ। कहीं ना कहीं ये मोदी के जी के खिलाफ यानी कि केंद्र में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज इन्होंने आज यहाँ पर एक नारा दिया, भारत बचाओ मोदी सरकार को भगाओ। और इन्होंने गांधी जी की भी यहाँ पे जो यात्रा हुआ था वो लोगों को भी संबोधन में बताया कि गांधी जी भी यहाँ से एक यात्रा स्टार्ट किए थे और जब भी हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उससे पहले भी पटना से लेकर दिल्ली तक कई ऐसे यात्रा चलाए गए जिसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के अंदर जितने सीपीआईएम के नेता हैं या जितने भी सीपीआईएम के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक नया जोश देखने को मिला जो गांधी मैदान से आज पूरे भारत को बचाने के प्रयास के लिए आज यहाँ पर पूरे बिहार के एक एक जिले एक एक ब्लॉक से कार्यकर्ता और नेता आए हुए थे। ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अब महंगाई से आम जनता जो गरीब है वो परेशान है, जिसको भगाने के लिए आज सीपीआईएम के बड़े नेता और कार्यकर्ता गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन किए। और क्या नाम है आपका? राजा बाबू। हाँ? राजा बाबू। राजा बाबू, क्या करने आप आए हैं यहाँ पे? झंडा फहराने। हाँ? झंडा फहराने। झंडा फहराने। हाथ में किस चीज का झंडा लिया है मालूम है आपको? क्या कौन सी पार्टी का है जानते हैं? सीपीआईएम। सीपीआईएम का है। एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए कि हाथ में एक झंडा लिया है और पार्टी का झंडा है सीपीआईएम का। और मैं जब इससे बात किया कि आप क्या करने यहाँ पे आए हैं तो कह रहा है कि झंडा फहराने आए हैं। अब इस बच्चे को क्या मालूम, उम्र कितनी होगी आपकी? 5 साल। 5 साल की उम्र है। तो क्या मांग करने आए हैं, किसके साथ आए हैं मालूम है कुछ आपको? डरिए नहीं, बताइए किसके साथ आए हैं? पापा के साथ। पापा के साथ आए हैं। पापा आपको कुछ बताए नहीं है कि बेटा चलो हम आपको इस जगह लेके चल रहे हैं? आपके पापा हैं कहाँ? ये हैं। क्या मांगे हैं बेसिकली आप लोगों की मांगे क्या? मांग है जो महंगाई है और ये केंद्र की सरकार जो है सभी चीज़ को निजीकरण करने जा रही है और ये देश की गरीब जनता की जो है महंगाई की मार में धकेलना चाहती है। जो देश हमारा 75 साल के आज़ादी में जो देश हमारा इतना आगे बढ़ा है इसको कहीं ना कहीं 100 वर्ष पीछे धकेलने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। इसलिए उसको ये ताकत एक दिखाना चाहते हैं जो अब आप जो ने कर लिया वो आगे अब जनता नहीं कर पाए, जनता आपका साथ नहीं रहेगी। आप अपने बच्चे को 5 साल की उम्र में लेके आए हैं गांधी मैदान में, अभी से रैली में उसको बच्चा की पढ़ाई, बच्चा के भी कपड़ा पे, पढ़ाई पे, लिखाई पे जो है वो खर्च हम लोगों को वहन करना पड़ता है। जब बच्चा खुद जिद किया है कि आप लेके आए, ये बताइए। नहीं, बच्चा भी जिद किया, बच्चा भी मन चाहता है हम भी जाएंगे। महंगाई के खिलाफ यदि लड़ाई है तो हम लोगों को भी जाना चाहिए और हम लोग आ रहे थे तो साथ में आए, यही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर बार करिए कि महंगाई नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं महंगाई नहीं है? जो 70 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में ये कर दिया। जो पेट्रोल का दाम 65 रुपये लीटर था वो आज 109 रुपये लीटर बिक रहा है। तो जो 70 साल में महंगाई नहीं हुआ, वो सरसों का तेल जो आपको 85 रुपये मिल रहा था वो 200 रुपये लीटर मिल रहा है, तो कैसे नहीं होगा? जो 70 साल में नहीं हुआ वो आपको 7 साल में हो गया, 8 साल में। महंगाई तो दोगुना हुआ है। और जो जनता, गरीब जनता की संपत्ति है, सरकारी संपत्ति गरीब जनता की संपत्ति है, उस संपत्ति को बेचने का काम कर रहा है, निजीकरण करने का काम कर रहा है। तमाम चीज़ निजीकरण कर दिया। और आज यदि सरकार बिहार का बदला है तो सरकार जो बदला है उस पर ये आरोप दंगा करवाना चाहता। आपने देख लिया बेगूसराय का घटना, और उसमें देख लीजिए जो दूसरे कौम का यदि, दूसरे धर्म का यदि आदमी रहता तो वो हिंदू मुसलमान करवा देता, लेकिन जो उच्चा रहा था उसी जात का आदमी पकड़ा गया, इसलिए उस मामला को दाब दिया। ऐसा घटना एक सुपौल जिला के बीरपुर में भी हुआ। परसों आपको ये विधानसभा का विपक्ष का नेता विजय कुमार सिन्हा जी गए थे, वहाँ भी आग पेट्रोल देने का काम किया। यानी कि आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार से चली गई है, जेडीयू और आरजेडी मिलकर सरकार बनाई है, जिसके वजह से बीजेपी दंगा करा रही है, बदनाम दंगा करा के सत्ता मेन मकसद है। जब जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में दंगा नहीं होगा तो समझ जाइएगा बीजेपी का सरकार नहीं आएगा। दंगा से ही आ सकता है। और बीजेपी मिलकर सरकार बनाई थी तो उस समय दंगा हुआ था क्या? दंगा हुआ था, आप लोग जानते हैं। बीजेपी कई जगह दंगा किया, लेकिन कुछ
जो होना चाहिए, चूंकि सिंगल नहीं था इसलिए नहीं कर पाया। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं। तो सीबीआई तो उन्हीं का है ना, जब चाहते हैं तो उसके पास भेज देते हैं। विपक्ष को डराने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है, कोई किसी को पूछ के भेज रहा है, तो उतनी का सरकार केंद्र में सीबीआई का जांच करवा ले। तेजस्वी जी पे हो सकता है, भोला यादव पे हो सकता है, तो क्यों नहीं सीबीआई का जांच करवाता? केंद्र सरकार तो उसी का है। फुल बहुमत में ये तो नहीं है किसी पार्टी के समर्थन में वो सरकार बनाए, किसी के दबाव में है जो नहीं जांच करवावे। उसका खुद फुल मेजोरिटी है, उसको जांच करवा ले। इसमें क्या है? वो तो झूठों से एक बिहार सरकार पे ऊपर थोप रहा है जो सीबीआई जांच वही करवावे। केंद्र सरकार उसी का है, सीबीआई जहाँ को भेजता है वहाँ जाता है। और चीज़ में जो सीबीआई जांच कर रहा है तो कहाँ कर रहा है? विपक्ष जहाँ कर रहा है वहाँ करवाना चाहिए ना। लेकिन आप केंद्र में सत्ता में बैठे हुए हैं, सब चीज़ आपका है, राष्ट्रपति आपका है, प्रधानमंत्री आपका है, सेना आपके अंदर है, सीबीआई आपके अंदर है, ईडी आपके अंदर है, तो फिर जांच करवाने आपको क्यों है? अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? फिर आगे जो तय होगा, पार्टी के शीर्ष नेता जो तय करेंगे वो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोगों का मेन मकसद रहा है आंदोलन से हम लोग करेंगे, जनता को गोलबंद करके और जनता के बीच जाएंगे, ये मैसेज देंगे जो हमारा काम नहीं हो रहा है, यही होगा। जनवादी अधिकार है भाई रैली करने की, अभी तक वो अधिकार को वंचित नहीं किया सरकार ने, और जब तक मोदी सरकार उसको वंचित नहीं करेगी, देश की गृह मंत्री को भी अधिकार है रैली करने की, तो वो करें। सर कल के अमित शाह के टूर से जस्ट पहले आज एनआईए का क्रैकडाउन हुआ है पूर्णिया में, इस पे क्या कहेंगे? अब एनआईए का क्रैकडाउन नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पे होता है। क्या है खतरा, किस वजह से हुआ क्रैकडाउन, उसका जानकारी ना हमें है ना आपको है। इसमें क्या चर्चा करें हम? आप ये सवाल भी क्या है पूछ रहे हो? अगर जानकारी है तो पूछिए, बताइए ये है कारण, तो हम बताएंगे उसके बारे में। पीएफआई के रीजनल ऑफिस पर किया गया है सर। महागठबंधन भी रैली करने जा रही बिहार में, वो कब है? बताएंगे आपको। वो बातचीत चल रही है, कल एक राउंड बात हुआ है और ये बातचीत अभी तय करके हम ये हम हमारी ये है हमारा असेसमेंट ये कि अब जल्द में देश के लोग आपके दशहरा, दिवाली और छठ में, वो त्योहारों में वो जो है व्यस्त रहेंगे। उसके बाद होगा, कल मिले तो लालू जी उसके ने बाद कांग्रेस का इशारा दिया है कि कांग्रेस को भी इसमें शामिल करेंगे। एक बड़े मैं कह ना, चल रही है बातचीत। लालू जी भी जा रहे हैं, नीतीश जी भी जा रहे हैं, दिल्ली मिलेंगे बाकी सबसे। मैं तो खुलेआम बताया ना, मुलाकात होगी सर? कब होने वाली? मैं उनका डेट का मैनेजर नहीं हूँ भाई। अब ये हो रही है, बातचीत हो रही है, उसके बाद ये प्रक्रिया चलेगी आगे। अब बड़े ये थर्ड फ्रंट होगा या मेन फ्रंट होगा? हाँ, ये थर्ड फ्रंट होगा या मेन फ्रंट ये बीजेपी के? ये कैसे होगा वो आपको बताएंगे, लेकिन जो भी होगा ये है असली